Hello friends, hope you are doing well. In previous video we deal with chamfer command. So if you haven't watched that video, please do watch. And in today's video we further proceeding with other command, that is pattern command. तो बेसिकली पहले जानते हैं पैटर्न कमांड होता क्या है। तो पैटर्न का मतलब होता है एक ही चीज को मल्टीपल टाइम फिक्स डिस्टेंस पर रिपीट करना। अब सपोज मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, इसको ड्रॉ करने का अप्रोच क्या हो सकता है। तो फर्स्ट अप्रोच ये है कि हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उसको एक्सट्रूड करेंगे, मीन्स एक हाइट प्रोवाइड करेंगे, तो वो एक क्यूबॉइड में कन्वर्ट होगा। उसके बाद हम उसके एक प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, उस पर स्केच करेंगे 9 डिफरेंट सर्कल्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, और उसके बाद उसको एक्सट्रूड करेंगे तो वो सर्कल क्या होगा, सिलेंडर में एक्सट्रूड होगा, उसको कुछ हाइट प्रोवाइड करेंगे। एक तो हमारा ये अप्रोच हो गया। सेकंड अप्रोच क्या है, पैटर्न कमांड का यूज करेंगे और एक रेक्टेंगुलर स्लैब ड्रॉ करेंगे, उसको एक्सट्रूड करेंगे और उस पे एक सर्कल ड्रॉ करके उसको एक्सट्रूड करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ पैटर्न कमांड हम अदर्स को हम कॉपी कर लेंगे, पैटर्न फॉर्म कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पैटर्न कमांड को समझना। और इसके लिए मैंने पहले एक क्यूबॉइड बना रखा है जिसके ऊपर एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, और हमारा मेन मोटिव है इस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना मल्टीपल टाइम बाय यूजिंग पैटर्न कमांड। तो अभी पैटर्न कमांड यहाँ पे हाईलाइट नहीं दिख रहा होगा, तो इसको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको विद द हेल्प ऑफ पैटर्न कमांड हमें क्रिएट करना है मल्टीपल टाइम। तो इसको सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे पैटर्न कमांड हाईलाइट हो गया, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशन शो कर रहे होंगे, लाइक डायमेंशन, डायरेक्शन, एक्सिस, फिल, टेबल, रेफरेंस, कर्व, पॉइंट। तो एक एक करके सबको हम देखेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन से। तो जैसे ही डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये फिगर रिमूव हो गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट फर्स्ट आइटम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ सपोज हमें दो डायरेक्शंस हैं, ये एक ये लेंथ वाला, एक ब्रेथ वाला, तो उसको सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एज को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे दो पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। तो ये पॉइंट बेसिकली डिफाइन कर रहा है क्या, कि यहाँ पे हमें पैटर्न कमांड यूज करने हैं। यहाँ पे वो फिगर जो एक्सट्रूड होगा बाद में, जो पैटर्न कमांड से मल्टीपल फिगर बनने वाला है, उसका पोजीशन ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हम यहाँ से इसको चेंज करते हैं। सपोज मैं इसको 10 करता हूँ, तो ये 10 टाइम दिखा रहा है, यानी कि अब ये 10 जगह पे वो जो हमारा सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट था वो 10 जगह एक्सट्रूड होगा सिमिलर डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। अब सेकेंड एज को डिफाइन करते हैं यहाँ से, और देखिए जब भी ये अपोजिट साइड दिखाने लगेगा, जैसे अभी यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में दिखा रहा है जबकि हमें रिक्वायरमेंट इधर के डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली हम माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस साइन लगाएंगे तो वो इनसाइड में आ गया। अब यहाँ पे भी हम 10 करते हैं, ओके करते हैं, तो देखिए ये जितने भी ब्लैक डॉट दिखा रहे हैं ये बेसिकली क्या शो कर रहे हैं, या ये पर्टिकुलर पोजीशन को शो कर रहे हैं जहां पे हमारा सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनने वाला है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए व्हाइट डॉट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर जगह पे हमें वो पैटर्न नहीं चाहिए तो हम क्या करें, वो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको व्हाइट में कन्वर्ट कर देंगे, मीन्स ब्लैक डॉट को रिमूव कर देंगे। अब जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए कन्वर्ट हो गया। जितने भी हमने ब्लैक डॉट रखे थे वहां पे सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट एक्सट्रूडेड फॉर्म में दिखा रहा है, और जहां पे हमने रिमूव किया था वो ब्लैंक ही दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारा है डायमेंशन। तो बेसिकली डायमेंशन क्या करता है, जो भी हमारा पैटर्न कमांड वर्क करता है वो डायमेंशन के अलाउ करेगा। तो उसको देखते हैं यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे जिसको हमें पैटर्न कमांड से मल्टीपल टाइम क्रिएट करना है, और फिर यहाँ डायमेंशन ऑलरेडी है, और यहाँ से सिलेक्ट आइटम पे जाएंगे और क्लिक करेंगे फर्स्ट डायमेंशन को, और सेकंड वाले में ये सेकंड डायमेंशन को चूज करेंगे। तो जैसे ही चूज किया, यहाँ पे डॉट शो होने लगा, और यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको, कितना चाहिए हमें। सपोज मुझे 3 चाहिए अ, इस डिस्टेंस, इस डायमेंशन के अलाउ, और 3 इस डायमेंशन के अलाउ चाहिए। यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ। अभी दिख रहा होगा ये अपोजिट साइड है, तो यहाँ से हम डायमेंशन पे जाएंगे,
और यहाँ जो भी वैल्यू है उसको हम निगेटिव करेंगे। मैंने पहले ही बता रखा है कि जब भी ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसको जिस डायरेक्शन में हो उसके अपोजिट में लाने के लिए वहां पे निगेटिव साइन का यूज करते हैं। सपोज यहाँ पे 120 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली निगेटिव साइन लगा देंगे, और यहाँ पे भी निगेटिव साइन का यूज करेंगे। इससे क्या हुआ, इससे ये रिवर्स डायरेक्शन में हो गया। अब टोटल यहाँ पे 9 डॉट्स हैं, मीन्स ये 9 टाइम इसको जनरेट करेगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड कमांड, दैट इज डायमेंशन कमांड। सो नेक्स्ट हमारा है पॉइंट। तो बेसिकली पॉइंट का यूज क्या है, तो जब पैटर्न कमांड को हम पॉइंट की हेल्प से बनाते हैं, तो जहां जहां पे हम पॉइंट प्रोवाइड करेंगे वहां वहां पे वो रेप्लिकेट जनरेट करेगा। तो देखते हैं इसको वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले हम उस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे जिससे हमें मल्टीपल टाइम क्रिएट करना है। फिर पैटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे पॉइंट ऑप्शन पे। अब पॉइंट पे जाके हम उस रेफरेंस पे जाएंगे और प्लेन डिफाइन करेंगे। स्केच पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम पॉइंट ऑप्शन को ओके करेंगे। अब जहां जहां मुझे क्रिएट कराना है वहां पे मैं एक पॉइंट देके छोड़ दूंगा। जैसे मुझे यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने दिया और ओके क्लिक करता हूँ। तो जो मैंने पॉइंट दिया वहां पे ये डॉट शो कर रहा है, मीन्स यहाँ पे उसका रेप्लिकेट जनरेट करेगा। तो यहाँ ओके करते हैं। जैसे ओके किया देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने दिया था, वहां पे 4 ऑब्जेक्ट जनरेट हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ पैटर्न कमांड पॉइंट ऑप्शन। नेक्स्ट वेरिएशन है कर्व। तो बेसिकली कर्व क्या करता है, जो भी हमारा मल्टीपल टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है वो हम पाथ प्रोवाइड करेंगे और उस पर्टिकुलर कर्व पे, उस पर्टिकुलर पाथ पे वो क्रिएट करेगा। तो देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे जिसको हमको मल्टीपल टाइम क्रिएट कराना है, फिर पैटर्न पे जाएंगे और यहाँ से हम चूज करेंगे कर्व। अब जैसे ही कर्व को चूज किया तो यहाँ से रेफरेंस करेंगे, रेफरेंस को चूज करने के बाद डिफाइन करेंगे उस पर्टिकुलर प्लेन को और स्केच करेंगे। अब स्केच करने के बाद हम यहाँ पे सपोज कोई पाथ प्रोवाइड करते हैं, लाइक स्प्लाइन लेते हैं और एक पाथ प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा कर्व, और ओके करते हैं। तो अब ये डॉट क्या होगा, उस पर्टिकुलर पाथ पे शो कर रहा है, मींस जो भी हमारा क्रिएट होने वाला है वो एक पर्टिकुलर पाथ पे क्रिएट होगा। और इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज साइज में कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको इतना लाकर ओके कर दिया। और यहाँ से इसको, यहाँ से डिस्टेंस भी कंट्रोल किया जा सकता है। मैं इसको 50 करूंगा तो ये डिस्टेंस इसमें ज्यादा हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा, नंबर ऑफ एंटिटीज कम हो जाएंगी। और ओके क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये हमारा पैटर्न कमांड वर्क किया विद द हेल्प ऑफ कर्व। नेक्स्ट वेरिएशन है फिल कमांड। तो बेसिकली फिल कमांड क्या करता है, एक पर्टिकुलर एरिया को हम डिसाइड करते हैं और उस एरिया के अंदर वो जो भी हम ऑब्जेक्ट चूज करते हैं उसको वो मल्टीपल टाइम उस एरिया के, पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्रिएट करता है। तो उसके लिए मैंने एक सपोज सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिया, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। इस पे हम देखते हैं तो एक इस पे हम क्रिएट करते हैं, सपोज एक होल क्रिएट करते हैं ताकि ये ना लगे कि कम से कम ये पैटर्न केवल मटेरियल ऐड पे काम करता है। मटेरियल रिमूव करके होल क्रिएट करते हैं, उस पे भी ये पैटर्न कमांड काम करने वाला है। तो स्केच पे क्लिक करते हैं और सपोज यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ओके क्लिक किया और एक्सट्रूड करते हैं और यहाँ से चूज करते हैं रिवर्स डायरेक्शन। तो ये क्या करेगा, मटेरियल को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे देखिए होल क्रिएट हो गया, ओके करते हैं। अब ये होल सेलेक्ट है तो यहाँ से पैटर्न कमांड एक्टिवेट दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे फिल चूज करेंगे। अब फिल जैसे चूज करेंगे तो नेक्स्ट हमारा है रेफरेंस पे जाना। रेफरेंस पे जैसे जाएंगे वहां डिफाइन करने के लिए बोलेगा स्केच को। तो ये डिफाइन करना होगा पर्टिकुलर प्लेन को जिसपे हमें ड्रॉ करना है। तो हम डिफाइन करते हैं इस प्लेन को और स्केच पे क्लिक करते हैं। और सपोज मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर एरिया ड्रॉ किया और ओके क्लिक किया।
अब देखिए उस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर एरिया में ये डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, ये डॉट्स शो कर रहे हैं कि इस एरिया के अंदर जो हमने होल क्रिएट किया था वो यहाँ भी रेप्लिकेट होने वाला है, मीन्स क्रिएट होने वाले हैं मल्टीपल टाइम, और वो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर होगा। यहाँ से हम उनके बीच का डिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज मैं इसको 40 करता हूँ, तो ये स्पेस डिक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन वो बढ़ गया। क्लिक करते हैं ओके, तो देखिए ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमारा पैटर्न कमांड वर्क कर रहा है। तो ये था हमारा फिल। सो पैटर्न कमांड का नेक्स्ट जो है हमारा वो एक्सिस है। तो बेसिकली एक्सिस के लिए हम एक सिलेंड्रिकल बेस को लेते हैं, और ये क्या करता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस के अराउंड रेप्लिकेट करता है, मीन्स मल्टीपल टाइम क्रिएट करता है। तो मैं एक सिलेंड्रिकल बेस पे एक क्यूबॉइड लिया हूँ, और इस क्यूबॉइड को मल्टीपल टाइम हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैटर्न कमांड, और पैटर्न कमांड में भी एक्सिस के हेल्प से। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और पैटर्न कमांड पे जाते हैं, फिर यहाँ से करते हैं एक्सिस चूज, और देखिए यहाँ पे दिया है सिलेक्ट वन आइटम। इसको सिलेक्ट करेंगे हम, जो एक्सिस दिख रहा है बीच में उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 डॉट्स दिखा रहे हैं। ये क्या दिखाते हैं, ये लोकेशन दिखाते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम क्रिएट होने वाला है वो किस किस पोजीशन पे क्रिएट होगा। अब यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी 4 है और 90 की डिग्री के एंगल पे बना हुआ है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि टोटल जो होता है सर्कुलर पैटर्न में वो 360 होता है। तो 4 हमने लिया है, तो 360 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 90 एंगल पे वो क्रिएट होंगे। अगर हम इसको 6 करें, कुछ मैं इसको 6 करता हूँ, तो अब ये एंगल चेंज करना होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 60। तो ये हो गया 60। तो देखिए अब ये टोटल 6 लोकेशंस दिखा रहे हैं जहां पे हमारा क्रिएट होगा। ओके क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमारा एक ऑब्जेक्ट था एक जगह दिख रहा था यहाँ पे, वो 6 जगह रेप्लिकेट हो चुका है, मीन्स क्रिएट हो चुका है। तो ये था हमारा एक्सिस। पैटर्न का जो लास्ट वेरिएशन है वो है रेफरेंस। तो यहाँ पे रेफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम सपोज मेरे पास ये एक पैटर्न एक ऑब्जेक्ट है, इस पे डिफरेंट पैटर्न क्रिएट किए गए हैं, और सपोज मैं एक पैटर्न पे कोई क्रिएट करता हूँ राउंड। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक राउंड क्रिएट किया और ओके किया। अब ये रेफरेंस क्या करेगा, रेफरेंस बेसिकली करेगा क्या है, जो जो भी यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया है उसको ये अदर पे कॉपी कर देगा, इससे रेफरेंस लेगा वो बेसिकली। तो इसको यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे डिस्टरबेंस ये आएगा कि अगर हम कंप्लीट फिगर को सेलेक्ट करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। हमें क्या करना होगा, हमें उस पर्टिकुलर फीचर को सिलेक्ट करना होगा। सपोज यहाँ पर राउंड क्रिएट किया मैंने, तो राउंड को देखिए ऊपर जाने पे ये हाईलाइट हो रहा है और कंप्लीट पे ये हाईलाइट हो रहा है। हमें राउंड को सिलेक्ट करना है। अब जाएंगे पैटर्न पे तो ऑटोमेटिकली वो रेफरेंस को ले लेगा, और सारे डॉट्स शो कर रहे हैं कि इस पे ये पैटर्न काम करने वाला है। ओके करूंगा तो ये जनरेट करेगा। देखिए अभी तक केवल ये फर्स्ट वाले पे था राउंड कमांड, अब ये रिप्लिकेट होके कॉपी होके सारे पे हो गया। तो ये था टोटल आज का पैटर्न कमांड। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू प्रैक्टिस एंड थैंक यू।